स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि 2004 में बना हुआ है, क्या आप इसके अंतर्गत आने वाले अपने अधिकारों को जानते हैं? अगर आप भी अनुसूचित जाति के हैं तो आपको भी मिल सकते हैं 8,50,000 रुपये। दोस्तों, अपने अधिकारों को जानें और वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति, इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले आपको इनको समझना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति दोस्तों उनको कहा जाता है जो कि जन का मतलब जंगल से है। यह आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। अनुसूचित जाति का मतलब होता है जो लोग SC ST यानी कि इसके अलावा भी जो जितनी भी निचली जाति के हैं सभी को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में गिना जाता है। दोस्तों, संविधान के अनुसार आप किसी भी जाति के व्यक्ति को दलित और आदिवासी नहीं बोल सकते हैं। यह एक अपमानजनक शब्द है, ना ही आप हरिजन बोल सकते हैं। आप सिर्फ SC और ST अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर सकते। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में बना, जबकि आरक्षण का प्रावधान 1950 से लागू है। दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल अनुच्छेद 240 में दिया गया है। दोस्तों, अनुसूचित आयोग एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो अनुसूचित आयोग 5 लोगों को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, अब इसको डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अब जानेंगे इन तीनों की कार्य प्रणाली। दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है कैबिनेट रैंक का दर्जा, उपाध्यक्ष होता है राज्य मंत्री का दर्जा और जो 3 सदस्य होते हैं उनका दर्जा सचिव का होता है। तो यह सभी हाई लेवल के पद होते हैं। इन सभी को लाल बत्ती की गाड़ी भी मिली हुई होती है। दोस्तों, जो 3 सदस्य होते हैं वह केंद्र सरकार में सचिव का दर्जा होता है। दोस्तों, इस आयोग में एक व्यक्ति को सिर्फ 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। इसकी तीसरी बार नियुक्ति नहीं की जा सकती। दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। इनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, जो केंद्र में जिनको सचिव का दर्जा प्राप्त होता है, इन 3 सदस्यों का काम स्पेशल निचली जाति SC ST के कार्य को देखना होता है। दोस्तों, 5 सदस्यों का काम यही होता है। इतना कुछ होने के बाद दोस्तों फिर भी देश में सबसे ज्यादा शोषण SC ST निचली जाति के लोगों का होता है, क्योंकि इन सभी को छुआछूत की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण से दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी निचली जाति SC ST के व्यक्ति को छुआछूत की दृष्टि से उसके साथ अन्याय होता है, सामाजिक अन्याय होता है, तो उसके लिए कानूनी रूप से कठोर दंड मिलता है। दोस्तों, किसी भी SC ST जाति के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो उसे प्रमाणित होना चाहिए। दोस्तों, SC और SC के बीच अगर कुछ होता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता मुआवजा। अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने शोषण अत्याचार किया है तो SC ST एक्ट लगता है, जहाँ पर व्यक्ति की हत्या हो जाती है, मारपीट होती है। ऐसे केस पर सरकार को 7 दिन के अंदर 7,50,000 रुपये देने होते हैं उसके परिजनों को। किसी लड़की के साथ छेड़छाड़, रेप, बलात्कार होता है तो उस केस में सरकार आपको 1 हफ्ते के अंदर उसके परिवार को 8,50,000 मुआवजा देगी। अगर इन दोनों केस में 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं आते तो जितने भी अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने इस केस को हैंडल किया है, उन सबको पद से हटा दिया जाता है। यह पावर अनुसूचित आयोग। दोस्तों, यह अधिकार जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप अनुसूचित समाज से आते हैं तो अपने सभी अधिकार अनुसूचित समाज के लोगों को यह वीडियो पहुंचाओ ताकि सभी को यह नियम पता चल सके। दोस्तों, ऐसे केस से रिलेटेड जितने भी कलेक्टर अधिकारी रहे होंगे, 7 दिन के अंदर पैसा न आए तो उन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के द्वारा यह प्रावधान है। दोस्तों, पूरे भारत में हर अनुसूचित जाति के व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचा दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल।